Hello, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो अब ये नई सीरीज जो है हमारी, इसमें हम बात करेंगे एंकल स्प्रेन्स के बारे में और क्रॉनिक एंकल इंस्टेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहला वीडियो जो है वो हमारा है कि एंकल स्प्रेन होता क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो हम जब एंकल स्प्रेन की बात करते हैं तो देखा जाए तो ये बहुत ही कॉमन इंजरी है, जिसको आप लेमैन टर्म में कभी कभी बोलते हो कि एंकल में मोच आ जाना, तो उसी को ही हम एंकल स्प्रेन कहते हैं। ये होता क्यों है? मोस्ट कॉमन कॉज एंकल स्प्रेन का है कि जब एंकल जो है अपने आप अंदर की तरफ ऐसे करके ट्विस्ट कर जाए, तो वो सबसे ज्यादा कॉमन कॉज होता है, जिसको हम कहते हैं इन्वर्जन इंजरी। तो अगर हम इस मॉडल में देखें और एंकल जॉइंट की बात करें तो ये एंकल का आउटर एस्पेक्ट है और ये इनर एस्पेक्ट है। तो कोई भी जॉइंट की तरह एंकल जॉइंट में भी बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं अंदर की तरफ और कुछ होते हैं बाहर की तरफ। तो जो लिगामेंट्स आउटर साइड पे होते हैं, इसमें ही जब से सबसे ज्यादा कॉमन होती है इंजरी। जो लिगामेंट्स हमारे आउटर साइड पे होते हैं वो आगे की तरफ एक होता है ATFL या एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, एक इधर नीचे की तरफ आता है इस हड्डी से, इसको कहते हैं CFL या कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट, और एक पीछे की तरफ ऐसे यहां से जाता है जिसको कहते हैं PTFL या पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट। तो जो लिगामेंट सबसे ज्यादा इंजर होता है, सबसे ज्यादा कॉमनली इंजर होता है, वो होता है ATFL, जो कि यहां पर होता है, एंड सेकेंड मोस्ट कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट होता है यहाँ का CFL। तो ये जब दोनों लिगामेंट जो है जब इंजर होते हैं तब हम उसको एंकल स्प्रेन कहते हैं। ये एंकल स्प्रेन भी जनरली लो एंकल स्प्रेन होता है। इसी तरीके से एक और हाई एंकल स्प्रेन है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो नॉर्मली जब हम ट्विस्टिंग इंजरी होती है तो पेशेंट को जो है स्वेलिंग और पेन आता है आउटर साइड ऑफ द एंकल में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट जो है वो खड़े होके चल भी पाता है, लेकिन कई बार जब सिवियर इंजरी होती है, सिवियर पेन होता है या सिवियर स्प्रेन होता है, तो फिर उसमें पेशेंट चल नहीं पाता और उसको चलने में भी दिक्कत होती है। तो सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स इसमें जनरली पेन, स्वेलिंग एंड लिंपिंग ड्यूरिंग वॉकिंग, यानी कि जब पेशेंट चल रहा है तो वो लंगड़ा के चल रहा है। तो ये होता है नॉर्मली, ये होता है एक्यूट एंकल स्प्रेन के सिम्टम्स। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये एक बार ठीक हो भी जाता है तो उसके बाद एक क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी बनने लग जाती है, जिसमें पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसका पैर जो है वो बार बार ट्विस्ट कर रहा है, रिकरेंट स्प्रेन हो रहा है। तो वो जो है उसके बारे में हम एक और वीडियो में बात करेंगे। तो ये हो गए इनके सिम्टम्स जो कि पेन और स्वेलिंग होती है। तो जब हम बात करेंगे कि एंकल स्प्रेन जो है ये हमने बताया ये लो एंकल स्प्रेन है, उसी तरीके से एक और स्प्रेन होता है जो होता है हाई एंकल स्प्रेन, जो कि हमारे एंकल के ऊपर के लिगामेंट्स में होता है। तो ये जो लिगामेंट्स है ये दो हड्डियां जो है टिबिया और फिबुला, इनको बांधते हैं और इनको कहते हैं सिंडेस्मोसिस लिगामेंट। तो सिंडेस्मोसिस लिगामेंट में जब भी इंजरी होगी तो उसको हम हाई एंकल स्प्रेन कहेंगे। तो हाई एंकल स्प्रेन में भी सिम्टम सेम होते हैं, बस लोकेशन थोड़ी सी और ऊपर हो जाती है। दूसरा, इसका मैकेनिज्म भी डिफरेंट होता है। ये जनरली पैर के ऐसे ट्विस्टिंग से होती है ऑपोजिट वे में, जिसमें ये एबडक्शन में जाता है, पैर बाहर की तरफ जाता है, ना कि पैर ऐसे ट्विस्ट होता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों हैं, ये दोनों ही एंकल स्प्रेन के टाइप्स हैं, एक लो एंकल स्प्रेन और हाई एंकल स्प्रेन, और उस हिसाब से जो है हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं और फिर हम बात करेंगे कि इनको ट्रीट कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।